अखिलेश जी आप क्या कहना सभापति जी बहुत लड़ने के बाद मुझे मौका मिला बोलने के लिए। तो समय आपको मुझे तो लग रहा था कि 3 बजे तो बहस शुरू हो जाएगी। नहीं, मैंने समय दिया। 3 बजे तो बाद 2 बजे भी कोई नहीं दिखाई दे रहा है यहाँ पर। धन्यवाद दीजिए ना कि समय सभापति महोदय, जो सरकार FCRA ला रही है इसके खिलाफ में हम पूरे विपक्ष के लोग हैं। और सभापति महोदय, अगर जो माननीय मंत्री जी कह रहे हैं, नहीं माननीय मंत्री जी कह रहे हैं कि माइनॉरिटी के खिलाफ नहीं है। माननीय मंत्री जी बताएं, आज तक जो बिल लाए हैं बिना माइनॉरिटी के खिलाफ कौन सा बिल लेकर के आए हो आप? श्री टी आर बालू जी ओनली टी आर बालू जी suddenly bringing the bill before the House. It has to be withdrawn. The bill has to be withdrawn. I think so that's why government has referred to the JPC. किरण रिजिजू जी अब सुन लीजिए, मैं जिम्मेदारी का सब कह रहा हूँ। अगर मैं सबको अलाउ कर रहा हूँ, आपको अलाउ किया टी आर बालू साहब को, अखिलेश यादव जी को, तो फिर किरण रिजिजू जी को सुनिए। मैं जिम्मेदारी का सब कहता हूँ। अखिलेश जी को मैं चुनौती देता हूँ। इस FCRA बिल का जो प्रावधान लाया है, इसमें एक भी प्रावधान ऐसा है आप दिखाइए जो कोई भी माइनॉरिटी का खिलाफ है। ये सरासर झूठ बात फैलाया जा रहा है देश में। किसी माइनॉरिटी को टारगेट करने का सवाल ही नहीं है। आप चाहते हैं कि विदेश का धन बिना कानून के ऐसा ही देश में ला करके मर्जी खर्चा करने का क्या? दिस कंट्री इज नॉट अ बनाना रिपब्लिक। देयर शुड बी रूल्स एंड रेगुलेशन एज पर द स्पिरिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। There is not a single provision in the proposed FCRA targeting any minority institutions. There is a campaign to mislead certain communities. I take full responsibility to ensure that not a single provision is against any minority community. This is for the well-being of the security of every community of India. And if any confusion, so you can discuss detailed deliberations in JPC. So already government is going to do. प्रश्न ये है कि श्री नित्यानंद राय जी द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव को स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य प्रस्ताव के पक्ष में हैं वो हाँ कहें, जो सदस्य प्रस्ताव के विपक्ष में वो ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ है, हाँ वालों के पक्ष में हुआ है, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। आप देखिए, अगर आपसे अनुरोध है कि आप लोग सब लोग अपनी अपनी सीट पे चलिए। मैंने सभी को उस बिल पे जिस समय कर रहे थे मैंने सबको मौका दिया। KC वेणुगोपाल जी को दिया, अखिलेश यादव जी को दिया, TR बालू साहब को दिया, किरण रिजिजू जी को दिया। तो कृपया अब सदन चलने दें, सदन को सुचारू रूप से आप चलने दें। नहीं, मैं चाहता हूं कि सदन चले। अब देखिए, अगर मैंने मौका नहीं दिया होता तो मैं कहता, तो इसलिए मैं जो सभा की कार्रवाई 3 बजे तक के लिए स्थगित करता हूं। मैं चाहता हूं कि सदन चले, तो सभा की कार्रवाई 3 बजे तक कार्रवाई 3 बजे तक स्थगित और FCRA बिल JPC में भेजा गया है। और यही इस वक्त की बड़ी खबर है, जहां JPC में भेजने के प्रस्ताव के दौरान भी किस तरीके से विपक्ष विरोध करता रहा, ये इस वक्त की बड़ी खबर है। गौरव मेरे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ है। गौरव, हम चर्चा कर रहे थे मतभेद को लेकर, लेकिन यहां तो सीधे इस बिल को विड्रॉ करने को लेकर मांग करने लग गए विपक्ष। बिल्कुल, देखिए अब कांग्रेस पार्टी के साथ साथ समाजवादी पार्टी और DMK और दूसरी पार्टियों ने अब ये यहाँ पर अपना स्टैंड क्लियर कर दिया है कि हम चाहते हैं कि FCRA अमेंडमेंट बिल बिल्कुल विड्रॉ किया जाए। वो साफ आरोप लगा रहे हैं, चाहे वो KC वेणुगोपाल हो, चाहे वो अखिलेश यादव। आपने सुना होगा वो कह रहे हैं कि माइनॉरिटीज को टारगेट करने लेकिन सॉरी टू बट यही बात संसदीय कार्य मंत्री ने रोकते हुए कही। पहले आपने इसको प्रस्ताव JPC को भेजने के लिए आप राजी थे, लेकिन अब सदन में हंगामे के बीच आप सीधे विड्रॉ की बात कर रहे हैं। आनंद भी और जानकारी के साथ इस वक्त
हमें ज्वाइन कर चुके हैं। आनंद, बताएं, क्योंकि अब जेपीसी को प्रस्ताव भेजने के दौरान हो रहे हंगामे में विपक्ष मतभेद छोड़ते हुए सीधा विड्रॉ की बात करने लग गया और इसी बात को लेकर किरण रिजिजू ने सवाल उठाए। और देखिए यहां पर किरण रिजिजू ने चैलेंज भी किया यहां पर अखिलेश यादव को कि एक भी क्लॉज इसमें ऐसा बताइए जिसमें वो माइनॉरिटी को टारगेट करने के लिए यहां पर किया जा रहा है। तो हम आप बताइए जो आप कहना चाहते हैं। साफ यहां पर सरकार चाहती है कि जेपीसी में यह बिल जाए, जहां पर दोनों सदनों के जो सदस्य हैं, जो एक समिति बनेगी 31 सांसदों की, वो उस पर चर्चा करे और फिर उसके बाद वो लेकर आए। लेकिन विपक्ष और कुछ जो चर्चा से जुड़े संगठन है, उनका साफ कहना है कि यह बिल उनके लिए लाया गया है जिन एनजीओज को फॉरेन फंडिंग मिलती है और जो सरकार से अपनी असहमति रखते हैं। उनका कहना है कि सरकार यहां पर असहमति को दबाना चाहती है, गरीब लोगों के, माइनॉरिटीज के जो अधिकार हैं उन पर सरकार यहां पर एक बड़ा हमला कर रही है। लेकिन दूसरी तरफ सरकार की तरफ से तर्क दिया जा रहा है कि इस बिल में कुछ गैप्स हैं, कुछ लूप होल्स हैं जिसका फायदा वेस्टेड इंटरेस्ट रखने वाले उठा रहे हैं। उनका कहना है कि एफसीआरए के तहत रजिस्ट्रेशन के बाद पैसा आता है, आपका रजिस्ट्रेशन खत्म हो जाता है, फिर उस पैसे से जो संपत्ति वहां बनाई गई है, जो वहां पर प्रॉपर्टी बनाई गई है, जो संगठन बनाया गया है, वो क्या कर रहा है, उसके पास वो पैसा कहां इस्तेमाल हो रहा है, उसके बारे में हमें कुछ पता नहीं होता। तो एक डेजिग्नेट अथॉरिटी बनाई जाए जिसके बाद जब तक रजिस्ट्रेशन दोबारा ना हो जाए, वो संपत्ति, वो जगह उस डेजिग्नेट अथॉरिटी के पास जाए और जब आपका रजिस्ट्रेशन दोबारा हो जाएगा तो आपको वो फिर से दोबारा मिल जाएगा। लेकिन इसको मानने को तैयार नहीं है कुछ संगठन, खासकर वो जो साउथ में ज्यादातर काम कर रहे हैं। बिल्कुल, इस बारे में और डिटेल में चर्चा कर रहे हैं।